मिशन ही होता लोगों का। और तेरे को तो गुरुजी ने ये कह दिया, कुड़ी चंगी आएगी कभी नहीं कहते हैं गुरुजी, ये नहीं करते। दिमाग सिर से ऊपर से बात निकल रही थी। मैंने कहा यार मोटी बोला था, अरे कुछ नहीं हो रहा तो रहने दे, गुरुजी का प्यार करने का तरीका होता ही है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मोटी क्या होता है। इन्होंने दिमाग में घूमता रहा और दिमाग में तब ठान लिया था मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यस ऑफ कोर्स 1 साल मुझे लग गया, वेट कम किया। और गुरुजी ने शायद इसलिए कराया था क्योंकि घुटनों में दिक्कत शुरू होने लग गई थी। वो घुटने बचाने के लिए गुरुजी ने वेट कम कराया बहुत ज़्यादा। अभी भी ये सत्संग इसलिए सुना रही हूँ, स्टिल वो वेट और इस वेट के अंदर अभी भी काफ़ी फर्क है। तो दोबारा सत्संग से गुरुजी कह रहे दोबारा वेट कम कर ले, बढ़ गया है थोड़ा सा कोविड के चक्कर के अंदर। एंड उसके बाद कहती आज्ञा लेके जाना पड़ेगा। हम दोबारा गए, जब आज्ञा लेने के लिए गए, अगेन द सेम पोजिशन गुरुजी वाज सिटिंग, पैर फोल्ड करके, उनके शूज नीचे थे, पैर फोल्ड करके गद्दी पे बैठे हुए थे और गाल में हाथ करके बातें कर रहे थे। मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, मैं बेंड हुई और मैं गुरुजी को देखने लगी। मन में ये आया कि मैं पैर ये शूज नहीं छूंगी, अब पैर छूने हैं। उन्होंने क्या किया, पैर अपने उतारे और मेरी तरफ बढ़ाए, दोनों पैर आगे बढ़ाए। सॉक्स पहन के रखते थे वो हमेशा। उन्होंने चरण अपने आगे करे, मैंने उनके चरणों पे जब हाथ रखा, जैसे ही मैंने हाथ रखा मेरे हाथ वहाँ जाके ना जैसे नम नहीं हो जाता, नमनेस हो जाती है, जैसे नम हो गई। नम उनकी ना दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हिली। आप कभी कोशिश कर लो, आपके अंगूठे के साथ आपकी फिंगर हिले उठेगी, आपकी कभी फर्स्ट फिंगर ऐसे करके नहीं हिलेगी, कोशिश कर लो, नहीं हिलेगी। फर्स्ट फिंगर दोनों पैरों की उनकी ऐसे करके उठती है और मेरा हाथ एकदम से नीचे होता है और मैं ऊपर देखती हूँ और वो छोटा सा स्माइल एंड एक आंख से जिस तरीके से उन्होंने देखा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। बस एक वो ही कनेक्शन था टिल डेट जो अभी तक चल रहा है शायद। उसके बाद मैं गई और उसके बाद मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी, बहुत सत्संग है, जितनी बारी मैं वहाँ गई हूँ कभी उनका एक पैर फोल्ड होता था, जैसे पैर पे पैर रखते थे, कुछ भी है, मुझे देखते पैर उतार लेते थे, वो फोल्ड कर लेते, फोल्ड जैसे फोल्ड होता था तो पैर उतार के मेरी तरफ बढ़ाते थे आगे और मैं उनके चरणों पे हाथ रखती थी और वही रुक जाती थी। मेरे दिमाग में ये आ गया जब तक फर्स्ट फिंगर नहीं हिलाओगे मैं नहीं हाथ हटाऊंगी। एंड एवरी टाइम फर्स्ट फिंगर हमेशा उठाते थे। तो ये एक बहुत छोटा सा बहुत स्वीट सा वो है। आई थिंक आप लोगों के साथ कैसा होगा, शुरू के अंदर हम लोग ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली एक होता है लव एट फर्स्ट साइट। मेरी लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई थी एंड वो कहते हैं ना वी शुड फॉल इन लव ग्रेजुअली। एंड मेरे ख्याल से वी शुड नॉट फॉल इन लव, वी शुड ऑलवेज राइज इन लव। तो ये है कि यू शुड ऑलवेज राइज इन लव विद गुरुजी। तो ये छोटी सी चीज़ है और कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से और भी है। हाँ सॉरी। तो जय गुरुजी एंड स्टे कनेक्टेड। सिर्फ ये बोलूँगी जितनी संगत जोड़ सकते हो जोड़िए, आपको बहुत रास्ते नजर आएंगे। एक गुरु एक डेस्टिनेशन है, उन तक पहुंचना है हमने, अभी हम पहुंचे नहीं है। और हम सारे माँ और बच्चे का आपको पता है ना, एक माँ और बच्चा कैसे कनेक्टेड होता है, अम्बिकल कॉर्ड है। अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू हम सारे कनेक्टेड है। दैट अम्बिकल कॉर्ड इज सत्संग। जितना सत्संग में आओगे थ्रू एंड थ्रू आपको गुरुजी मिल जाएंगे। एंड गुरुजी का हाथ पकड़ने के बजाय उनसे मांगो, गुरुजी हम आपका हाथ नहीं, आप हमारा हाथ पकड़ो, बस और कुछ नहीं। अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया ना तो जितनी जिंदगी है ना वो नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ नहीं देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Thank you, Auntie. Jai Guruji. We have the city couples in the house. So they will share this journey with Guruji. As they say, they are short and sweet. क्योंकि जय गुरुजी पहले तो आप सभी को। और जब ऐसा मौका आता है तो गुरुजी का निर्देश जो पहले सत्संग करने से पहले होता था कि भाई शॉर्ट में सुना, ऑलरेडी देर हो चुकी है, तो वो शॉर्ट में सुनाने का जो हिदायत मिली हुई है गुरुजी से, तो उसका पालन करने की आज पूरा इरादा है। तो
दीपिका को लंगर करा दे। बात शुरू होती है 98 से। 98 में हम लोगों की मैरिज हुई थी 91 में, और 98 में भी परिस्थिति ये थी कि हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। और जैसे ज़्यादातर लोग मतलबी हैं, गौरव कह रहा था कि भाई सभी मटीरियलिस्टिक है, हम भी मतलबी ही लोग हैं। मतलब हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी या धार्मिकता या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, हमें मतलब था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई गुरुजी हैं, उनके दरबार में जाके मांगने से सभी कुछ मिलता है और आप ही चले जाइए। पकड़ियो बच्चे 2 मिनट तो में जल्दी सेवा से क्या इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि एक एक करके प्रोग्रेशन होता गया। किसी ने कहीं भेजा, किसी ने कहीं भेजा, किसी ने कहीं भेजा। तो हमें लगता है कि आज जब हम देखते हैं गुरुजी की तरफ और गुरुजी की संगत की तरफ देखते हैं और वो सब करामात देखते हैं, वो करम देखते हैं, वो मेहर देखते हैं, वो कृपाएं देखते हैं गुरुजी ने जो की हैं, तो आज तो हमें कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी के दरबार से ऊंचा कोई दरबार नहीं है। और नई संगत को भी ये पता है और इस मामले में वो हमसे ज़्यादा भाग्यवान है कि वो आए हैं ये जानते हुए कि हम परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, हम किसी ह्यूमन बीइंग के, किसी महापुरुष के। तब गुरुजी ने भी कभी अपने आप को देवी देवता या परमात्मा या कुछ भी नहीं कहा। ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुख से हमने यही सुना कि महापुरुष शब्द, वो भी इन जनरल अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। और ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं कि अपना असल स्वरूप नहीं जाहिर करना, ये गुरुजी का हमने देखा। और जब कोई जाहिर नहीं करेगा, जब परमात्मा अपना भेद नहीं देना चाहता, तो आप और हम तो कुछ नहीं है कि हम उनका भेद पा सकें। तो 98 से शुरू करके 2001 तक आप सुनाइए, इसके बाद में। जय गुरु जी। और जैसा कि दीपिका आंटी आपको पहले कह चुकी हैं कि पहले हम लोग जय गुरु जी नहीं बोलते थे, लेकिन ये अब बाद में ये डेवलप हुआ, तो वही हमारा एड्रेस का फॉर्म रहता है। तो मैं बहुत ही क्विकली आपको बताना चाहूँगी, ऑल्दो हमारी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत सुंदर और लंबी है, लेकिन आपके समय को देखते हुए मैं एक इंसिडेंट जो हमारी ज़िंदगी में, जो एक कल्याण गुरुजी ने हमारे जीवन में किया और जो बहुत अहम था, वो उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो जब जैसा कि सेठी अंकल ने बताया कि हम 98 में जब गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी ने मुझसे एक ही सवाल, मतलब ऐसे पूछा कि ऐसे करके उन्होंने मेरे को थोड़ा सा आंखों से ही पूछा जब हम पहुँचे दरबार में। तो मैंने उनको कान में धीरे से बताया कि गुरुजी ऐसे संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वहाँ बहुत संगत होती थी, सीनियर लोग होते थे जो बहुत समय से गुरुजी के दरबार में आए थे। उन्होंने बताया कि केवल इसका अर्थ है कि आपको यहाँ लगातार आना है। तो उसके बाद हमारा एक रिचुअल बन गया और इंसिडेंटली गुरुजी ने कुछ इस तरह हमें कहा कि आपको हफ्ते में एक बार आना है, और हम हफ्ते में एक बार जाने लगे। और जाते हुए जब हमें थोड़ा समय हो गया, तो जैसा कि दीपिका आंटी बोल रही हैं कि मन में बहुत तरह के विचार आते थे कि कब होगा, क्या होगा। और जितनी बार मैं जाती थी, गुरुजी एक ही सवाल मुझसे करते थे, आंटी तेरा की ना है। तो मुझे लगता था कि सबको तो नाम से बुलाते हैं और मैं हर हफ्ते इनको गुरुजी को अपना नाम बता रही हूँ, लेकिन बार बार मेरा नाम क्यों पूछते हैं। तो मुझे संगत ने बताया कि आपकी हाजिरी लगती है, जितनी बार आप अपना नाम बोलते हो आपकी हाजिरी लगती है। तो पूनम आंटी बोलते बोलते काफ़ी समय निकल गया। तब वहाँ पर कर्नल रेखी होते थे, और ये मैंने कई बार सत्संग में बताया है कि वो मुझसे बहुत मतलब अफेक्शन रखते थे, और वो हर हफ्ते मुझसे पूछते थे एनी न्यूज़, एनी गुड न्यूज़ पूनम आंटी। और मैं हर समय नहीं अंकल, नहीं ऐसे ही होता रहा। तो उन्होंने अचानक से मुझे एक दिन कहा कि चल बहुत हो गया, आज मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। एंड मेरे को वो वर्चुअली पकड़ के गुरुजी के पास ले गए, और गुरुजी को उन्होंने कहा, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने, कर्नल रेखी ने कहा अंकल ने कि गुरुजी एनो किसी ब्लेस क्यों नहीं करते हो, इतना टाइम हो गया, इसका कल्याण करो। तो गुरुजी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और गुरुजी ने कहा
दौड़ जाए तो बड़ी आई है अप्रोच लान. एंड दीपिका आंटी, it was just a similar feeling. I literally ran away from there और बाहर आके मैं खड़ी हो गई and my heart was really pounding and you know I was very embarrassed also. और तब तक थोड़ी देर बाद कर्नल रेखी आते हैं और वो बोलते हैं तू घबरा नहीं, मतलब अभी वक्त नहीं है. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का संगत जी वक्त होता है कि आप कब जुड़ोगे गुरुजी से, कब आपका कल्याण होगा, कब आपको प्राप्त होगा, ये सब आपका पहले से ही गुरुजी ने डिसाइड कर रखा है और वो वक्त वही सबसे सही वक्त होगा आपके लिए. हम नहीं जानते हैं ये बात को और लकीली वो वक्त बहुत जल्दी आया. तो ऐसे मेरे हस्बैंड का इनका सिलेक्शन हो गया था MBA के करने के लिए और हमारे बीच में ये जद्दोजहद, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था और वो गुरुजी को पता था वो बात, तो ट्रीटमेंट चल रहा था. तो मुझे ये लगा कि अगर ये रेजिडेंशियल कोर्स के लिए चले गए तो ट्रीटमेंट तो मेरा गया 1-1.5 साल के लिए और आगे. तो हमारे बीच में काफ़ी बहस हुई इस बात के ऊपर कि आप नहीं करोगे, नहीं जाओगे. तो हमने फिर अल्टीमेटली, डॉक्टर अंकल भी यहाँ बैठे हुए हैं, कई चीज़ों के लिए हम गुरुजी के पास चले जाते थे. तो गुरुजी के पास जब हम पहुंचे तो हमने बताया कि गुरुजी इस तरह से एक सिचुएशन है, इनका सिलेक्शन हो गया है. तो गुरुजी ने कहा तो जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस. तो सच बताऊं कि इनके लिए तो इनके फेवर में हो गई बात, लेकिन मेरे को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया. इसका मैंने मन में सोचा इसका मतलब है गुरुजी अभी 1 साल मेरा कल्याण और नहीं करते. ये मेरे मन में विचार आया और ऑलरेडी 1.5 साल हो रहा होगा शायद हमें गुरुजी के दरबार में जाते हुए. मैंने कहा ये तो 1 साल के लिए बात और आगे गई. और जैसे ही मेरी बारी आई मैंने भी गुरुजी को प्रणाम किया. गुरुजी ने मन की बात पढ़ ली या क्या रहा, उन्होंने, मतलब ये तो क्या रहा क्या सबको ही पता है. तो गुरुजी ने कहा जा तेरा भी कल्याण किया. मुझे नहीं समझ में आया कि मेरा किस तरह से कल्याण किया, लेकिन वो बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई विद इन नेक्स्ट 15 days because I conceived. And this was like almost after 9 years that I conceived with no massive medical intervention, but एक IUI एक टेक्निक होती है जिससे I conceived. So which I was trying since long, but वो नहीं हो रहा था. But anyhow, तो जब हमें ये पता लगा कि इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इनका MBA में भी हो गया था, तो हमने सोचा हम गुरुजी को बताने जाते हैं. जब हम पहुंचे तो गुरुजी ने ऐसे हाथ करके बोला किसी ने नहीं दसना, हल्ले किसी ने नहीं दसना. So we didn't share it with anybody and we continued going to Guruji's मंदिर. And it was only after 6 months, मतलब मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि आज तुम सत्संग करोगी पूनम आंटी, और उन्होंने यही कहा था कि शॉर्टेज करी. तो शॉर्ट में तो कुछ होता नहीं है. गुरुजी का जब वो मन में जब भाव आता है और जो ग्रेस उनकी जब ग्रेटिट्यूड पे करने की बात आती है, तो ऑब्वियसली यू मे रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बट यू कांट कंडेंस इट. सो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो उसके बाद मेरे बेटा हुआ बड़ा वाला, 2001 की बात है. और जब हम उसको लेके गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने जैसे ही हमने उसको गुरुजी के सामने लिटाया तो गुरुजी ने कहा पूनम आंटी एक मुंडा होर ले लें. तो यू कैन इमेजिन कि मतलब अभी वो छोटा ही बच्चा है 40 days का एंड somebody says पूनम आंटी एक होर ले लें. सो आई डिडंट से येस टू इट. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ये रिचुअल बन गया कि एवरी टाइम आई वुड गो ही वुड से द सेम. वो यही कहते थे पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, एक मुंडा होर ले ले. एंड फाइनली इट सो हैपन कि एक दिन इनका कुछ पोस्टिंग का केस बन गया था एंड वी वेंट टू गुरुजी की गुरुजी अब क्या करें, पोस्टिंग कैंसिल नहीं हो पा रही है, स्थितियाँ कुछ ऐसी थी. तो गुरुजी ने कहा कि नहीं जाने दो. तो मैंने बोला गुरुजी एक तरफ तो आप कहते हो मुंडा होर ले ले और अब आप कह रहे हो कि जाने दो, तो ये मुझे कॉन्ट्राडिक्शन समझ नहीं आई. तो फिर गुरुजी कहते कि ओ तो तेनू चाहिए फिर. अगर यही कंडीशन है तो हाँ गुरुजी दे दीजिए. एंड विद दैट संगत जी इस बार तो कोई मेडिकल इंटरवेंशन भी नहीं था. और सच बताऊं कि इतने टाइम से मैं हाँ यूं भी नहीं बोलती थी. मुझे लगता था कि मुझे फिर से हॉस्पिटल के शायद वैसे ही चक्कर लगाने पड़ेंगे. एंड आई एम ओके विद 1 son, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. तो विद दैट थिंकिंग मैं कभी भी हाँ नहीं करती थी. लेकिन
ऐसा फिर हुआ कि गुरुजी ने उस दिन मुझे फिर उन्होंने कहा जा तेरा कल्याण किया एंड मतलब विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी केम टू नो कि इनकी पोस्टिंग भी कैंसिल हो गई और ये दिल्ली में ही रहे। उसके बाद वो पोस्टिंग पता नहीं कैसे कैंसिल हो गई। वी हैड ट्राइड आवर लेवल बेस्ट लेकिन वो हो गई और मैंने दोबारा कंसीव किया एंड देन आई हैड अनदर सन इन 2002। तो अभी गुरुजी की ग्रेस का ये पहला चरण था जो हमारे जीवन में चल रहा था और इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हमारे जीवन में थी जो बहुत अच्छी हो रही थी। जैसे कि मेरी परमानेंट जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी लंबे समय से मैं वहाँ टेम्प्रेरी काम कर रही थी, तो वो भी गुरुजी की ग्रेस से मेरा परमानेंट हुआ। और भी बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें आई वुड से, मतलब हमारा फर्स्ट फ्लैट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू नो जो कि एक नए मतलब एक यंग कपल की एस्पिरेशंस होती है, वो सब भी हमारी पूरी हुई। और अब संगत जी मेरे दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े हैं और होपफुली विद गुरुजी's blessings they will continue to flourish. So that is one part of our journey with Guruji. So over to Akash uncle. Jai Guruji. So 2001 में ऐसा हुआ कि मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल हुई। जब का इंस्टेंस पूर्णवंती ने सुनाया तो उस टाइम पे हमारी स्थिति नहीं थी। मेरे फादर को डिप्रेशन था, ब्रदर कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे यूएस में था, तो मिरेकुलसली गुरुजी ने वो कैंसिल की। शी जस्ट सेड कि गुरुजी ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे दोगे, तो गुरुजी ने कहा ओहो ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, ऐसा एग्जैक्टली द वर्डिंग हो, ओहो ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो इधर आ, तेरी पोस्टिंग कैंसिल। एंड मिरेकुलसली कहूँ या इट्स गॉड्स वेज कि कैसे वो करते हैं। हमारी सोच, हमारे तरीके, हमारी ताकतें, हमारे बोलने की समझाने की शक्ति जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, उसके आगे उनका जहाँ शुरू होता है। तो उस जहाँ में क्या हुआ, अचानक से तीसरे दिन मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो गई। उसके लगभग 2 साल बाद पोस्टिंग आई, बॉम्बे की आई एंड मैंने जाके कहा गुरुजी बॉम्बे पोस्टिंग हो गई। कहते जाओ फिर, बढ़िया है, अच्छा ही होगा। एंड देन ही सेड कि बच्चे ना लगे, ऐसा हो नहीं पा रहा था, इनका कोई लीव लेने का प्रबंध नहीं था। तो देन वन डे गुरुजी सेड कि पूनम आंटी तेनू पता है पीएचडी की फुल फॉर्म की होती है। तो इन्होंने, जैसे हम लोग मतलब पढ़े लिखे मूर्ख जो हैं, हम अपनी नॉलेज के हिसाब से बताते हैं कि फिलॉसफी इन डॉक्टरेट या डॉक्टरेट इन फिलॉसफी जो भी है, मतलब ऐसा कुछ बताया। तो गुरुजी कहते हैं पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का टाइम। तो अब वापस लौट रहे थे गाड़ी में, तो शी सेड कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा देखो, अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है और आपको भी कुछ कुछ समझ आने लगा है कि गुरुजी किस माध्यम से, किस तरीके से अपनी विचार या अपनी कृपा हम पे कन्वे करते हैं, तो लगता है कि एक तो कहते हैं कि तुम इनके साथ चले जाओ बॉम्बे, दूसरा पीएचडी का जिक्र करते हैं तो पीएचडी रजिस्टर करा लो, तो उसके बेसिस पे छुट्टी मिल जाए। And it again happened miraculously in span of 1 month, whereas generally registering in Delhi University for doctorate takes nothing less than 6 to 12 months. वो हो गया, ये लोग मेरे साथ चले गए। वहाँ पे हम रह रहे थे, संगत के एक व्यक्ति को भेजा, उन्होंने हमारे पुराने जानकार थे मिलने के लिए। जाते हुए तो कहा कि पूनम आंटी के घर होके आई हो, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है, 2nd फ्लोर पे। अब वो व्यक्ति आया, आके कहते गुरुजी ने कहा मेरे को मिल के आने के लिए। कहा अच्छा, सडनली नाम लेके बताया और ये बताया कि 2nd फ्लोर पे है। तो अब वो 2nd फ्लोर पे कैसे पता, हमने तो कभी किसी को संगत में भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया था, अदर देन माई पेरेंट्स नोबडी न्यू। फिर रिकॉल किया, एक इंसिडेंट हुआ था, छोटा बेटा लेज पे खड़ा हुआ था बालकनी, और हमारी एक सर्वेंट थी, उसका ध्यान कहीं और चला गया एंड दिस फेलो वाज अबाउट टू फॉल। आई वाज स्लीपिंग एंड माय आईज ओपन एंड आई सॉ दिस। मुंह से क्या निकलेगा, गुरुजी रक्षा करो। एंड दैट फेलो स्लिप्ड एंड वाज अबाउट टू फॉल बट ऑन द हिल साइड, लाइक व्हाट हिम। अगर उस तरफ होता तो गुरुजी जाने क्या होता। तो मैंने कहा गुरुजी का आगमन तो हुआ था, तभी जानते हैं कि 2nd फ्लोर पे था। रक्षा की उन्होंने आके उस दिन।
ऐसे और बहुत सी बातें हैं, मतलब बहुत थोड़े। हाँ जी, वो कुछ क्या मुझसे क्या है? नहीं पीछे बात करें। अब ऐसे 26 जुलाई 2005 फेमस मुंबई फ्लड्स दैट हैपेंड आफ्टर 99 ईयर्स। उस दिन मैं दफ्तर से निकला, एक कलीग साथ में था। आधे रास्ते पे जाके उसके कलीग के बेटे के स्कूल में गए, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे यहीं रहेंगे, आप चले जाइए, वी हैव अरेंज फॉर देम। अब लौटने के बाद वापस ऑफिस घर फोन किया तो उस दिन मुझे पहली बार ही अपनी पत्नी पे इतना गुस्सा आया, कहते घर मत आओ। घर मत आओ, कहते यहाँ 7 फुट पानी खड़ा हुआ है, लोग डूब रहे हैं, आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती। नाउ इट सीम्स लॉजिकल। तो ऑफिस बात की, ऑफिस कहते हैं आप नहीं लौट सकते, यहाँ पे भी पूरी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर इट्स ऑल सबमर्ज्ड। अब सड़क पे क्या करें, हाथ जोड़े कि गुरुजी अब आप भी कुछ करो। चलते चलते अगर जिस किसी ने बॉम्बे देखा हो तो एसवी रोड के ऊपर एक सिटी बैंक की ब्रांच है, तो दैट प्रोबेबली नाउ बाय आई कैन से दैट इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन एसवी रोड। तो बगल में एक बस खड़ी थी, उसके साथ में गाड़ी लगा के हम रात भर गाड़ी में सोए और हमें कुछ नहीं हुआ, जबकि ऐसा करने वाले कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि गाड़ी के बैटरी में पानी भर गया, गाड़ी लॉक हो गई, अंदर से खोल के निकलने का कोई तरीका नहीं था और उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। अब जान बचाने का तो ये है कि आई टेल यू अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन 2013। हम लोग एक पार्टी में थे, मेरे स्कूल की एलुमनाई की पार्टी थी और पूनम आंटी भी साथ में थी। तो डांस कर रहे थे तो अचानक से मेरे को पेन हुआ। बड़े टाइम से केयरलेसली चल रहे थे कि दफ्तर में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करना है, ऑल दोस थिंग्स, और पता नहीं था कि बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो चुकी थी अंदर। शुगर भी हो चुकी थी, कोलेस्ट्रॉल भी हो चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। तो वैसा महसूस हुआ। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मनचंदा, स्लीप थेरेपिस्ट हैं, ही वॉज माई क्लासमेट फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। वो साथ में थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, मेरे को पेन हुआ, मैं बैठ गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, कहते यार क्या लग रहा है, ऐसा दर्द कभी पहले हुआ? मैंने कहा नहीं पहले नहीं हुआ। तो कहते ले चले हॉस्पिटल। तो आई सेड गिव मी 2 मिनट्स। कहता आई विल गिव यू 2 मिनट्स ओनली। तो वो बाहर चले गए, कॉल करके उन्होंने एक कार्डियोलॉजिस्ट को फोन किया टू कम ओवर टू द हॉस्पिटल, और वापस आके मुझे पूछा। मैंने कहा नहीं, इट इज नॉट गोइंग अवे, ये जा नहीं रहा है, ये जहां था वही है। उन्होंने डाला गाड़ी में, लेके चले गए गंगाराम हॉस्पिटल में। जाके साइमल्टेनियसली कार्डियोलॉजिस्ट भी आ गए। अब वो कर रहे थे जब एंजियोग्राफी, तो नेचुरली अब थोड़ा बहुत मेरे को पता है ये टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो कहते हैं MI का केस। MI इज टेक्निकल टर्म फॉर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो मैं कहा ये तो ज़्यादा सीरियस हो गया। अब ज़्यादा सीरियस कुछ हो जाए तो किसको याद करेंगे? हमारे तो रब, भगवान, खुदा, मालिक सब एक ही है। तो थोड़ा ध्यान लगाया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या हुआ, आज मुलाकात हो रही है क्या? तो आई वॉज इन दैट स्टेट। तो अब पता नहीं गुरुजी ने कहा या मेरी कल्पना है। अगर कल्पना भी है तो उस कल्पना के साथ में अगले कई जन्म तक जीना चाहता हूँ। कड़कते हुए गुरुजी की आवाज़, और जैसे कहा करते थे, कहते अपनी औकात विच रहो, जिथे है जो कर रहे हो उत्थे ही रहो, तो उहियो करते रहो, कोई मुलाकात नहीं। बाय द टाइम दे डिक्लेयर टू हर की प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको इंडेमनिटी साइन करनी है। इंडेमनिटी मीन्स इफ समथिंग हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो मतलब इट इज़ अ प्रोफेशनल थिंग दैट वी आर डूइंग, हमारे पे कोई लीगल वो नहीं आना चाहिए। तो पूनम आंटी काफ़ी परेशान आके कहती है कि इंडेमनिटी साइन। मैंने कहा आप आंख बंद करके साइन कर दो, मुझे तो जवाब मिल गया है कि मेरा क्या होने वाला है, और चाहे अच्छा करें ऑपरेशन बुरा करें, जैसे भी करें, आई एम नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। तो गुरु जी की कृपा से आज भी वही हूँ, जो कर रहा था वही कर रहा हूँ, उनका आदेश मान रहा हूँ, और जैसे चला रहे हैं बहुत बढ़िया चला रहे हैं, उससे बेहतर कोई नहीं चला सकता। जय गुरु जी।
इतने समय में इतना ही तो वो डॉक्टर साहब से आप सुनेंगे तो आप और गदगद हो जाएंगे। चलो वैलेंटाइन डे है फिर Jai Guruji. I request Dr. Anil Agarwal uncle to please